अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है, उन सारे का यूज होता है। और बढ़ें आज की क्लास की तरफ, फिर स्टार्ट करें। ठीक है, आज हम प्रेजेंट ख़त्म कर देंगे, ठीक है। हमने प्रेजेंट सिंपल कर लिया था, और पिछला क्लास में हमने वाइडली डिस्कस किया था कि पूरे टेंस में कैसे इसका इम्पोर्टेंस है, पैसिव का क्या क्या यूसेज होते हैं, तो और कैसे मतलब चेंज होता है फॉर्मेशन पर्टिकुलरली, तो वो चीज़ हमने कर लिया है। समझने में काफ़ी आसान होगा, बस पैसिव को समझना बहुत आसान है, क्योंकि आप एक्टिव करके आए होते हैं और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पहले से क्लियर होती है। फॉर एग्जांपल इसका यूसेज क्लियर होगा, तो उस पर हमें जोर देने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। सबसे टिपिकल कहाँ हो जाता है, इसका प्रॉपर यूज़ करने में चैलेंजिंग हो जाती है। जब आप कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं या रियल में इसका यूज़ कर रहे होते हैं, किसी मेल की राइटिंग में, या हो सकता है कोई लेटर राइट कर रहे हैं, तो वहाँ पे इसका यूसेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों? क्योंकि आप उतने वैरायटी के तौर पे मतलब उतने अच्छे से यूज नहीं किए होते हैं पहले, तो उसका सिर्फ सिंपल क्या चीज़ का हाँ, राइट। जैसे अब मैं टेक्निकल टर्म में बात करूँ, मान लीजिए कि आपका कोई एक सॉफ्टवेयर होगा और वो अपने आप से चल के कोई रिजल्ट देता है, ठीक है। तो आपको कुछ सेंटेंस बनाना है, जैसे ये ख़त्म होता है तो ये आता है, तो आप ऐसा सेंटेंस कुछ बनाओगे। मैं उस नोट पैड में बनाता हूँ, वंस इट गेट्स डन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, हाँ, जैसे ही ये ख़त्म होता है। अब देखिए, ये अपने आप से ख़त्म नहीं होता है, ये भी ये मतलब कहने का मतलब होता, तो मान लीजिए कोई विंडो चल रही है, कॉपी आपने किया हो कोई फाइल को यहाँ से वहाँ तक, और उसमें प्रोसेस चल रहा है, तो देखिए वो भी अपने आप से कुछ नहीं कर रहा है, वो भी एक किसी पर रिलाई है, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट कोई नहीं है, ना मैं हूँ ना वो है। तो यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिक चीज़ों के लिए मैं डिफाइन करूँगा वंस इट गेट्स डन, यानी कि पैसिव का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस बिल्कुल टेक्निकल चीज़ों में आप जाओगे, ऑफिशियल मेल राइट करोगे, या बहुत सारे डिस्कशन में आप इन्वॉल्व हो रहे हो जहाँ पे टॉपिक पे डिस्कशन हो रहे हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जा रहा है, ऐसे सेंटेंसेस पैसिव का आप यूज करोगे, ठीक है। तो आज पैसिव, हाँ वही बता रहा था कि बहुत सारी चीज़ तो पहले से आपको क्लियर होगी, तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। हाँ, लेकिन सेंटेंस के वेरिएशन पे हम ज़्यादा टाइम लेंगे कि हाँ उसका कितने तरीके से इसका सेंटेंस बन सकता है, क्या क्या बेस्ट सेंटेंसेस बन सकते हैं इसके लिए, ताकि आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें पहले से मतलब स्टोर हो जाए, जब आप कभी भी नेक्स्ट टाइम स्पीकिंग करो या कहीं पे भी आपको ये ज़रूरत हो बनाने की, ठीक है। तो थोड़ी सी हल्की बहुत डिस्कशन कर लेते हैं इसकी। और ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव में इसका यूज क्या है, टू टॉक अबाउट समथिंग ऑन गोइंग एक्शंस परफॉर्म एट द मोमेंट, ठीक है। एट द मोमेंट का मतलब है कि अभी टाइम पे, यानी जिस समय हम क्लास ले रहे हैं इस टाइम पे कौन कौन सी एक्शन हो रही है, यानी करंट मोमेंट में जो एक्शन हो रही है उसको डिस्कस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है एक्टिव की तरह, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, ओके। हाँ, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आप उससे रिलेट कर सकते हैं, लेकिन हर एक चीज़ में रिलेट नहीं हो पाएगा ये पैसिव। तो ऐसा नहीं, आपको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना है बाद में कि हाँ आपने बोला कि बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं, कुछ सिचुएशन में नहीं भी हो सकता है। मैं इसका जैसे अब मान लीजिए कि हमने पैसिव में डिस्कस किया था कि फ्यूचर एक्टिविटी बताने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, राइट। आई एम गोइंग ऑफिस टुमारो, तो अब इसमें पैसिव कैसे बनाएंगे, तो मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि हर एक चीज़ का पैसिव नहीं बनता है, और एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए इसका यूज़ नहीं होता है रियल लाइफ में, वो तो हम समझने के लिए एक्टिव टू पैसिव कर देते हैं। पैसिव का सेपरेट यूज़ है, सेपरेट सिचुएशन है, और इसका प्रॉपर वहीं पे यूज़ होता है। तो हर चीज़ पे आप रिलेट नहीं कीजिएगा, बस इसका यूज़ समझने की कोशिश कीजिएगा कि कहाँ कहाँ बेस्ट यूज़ हो सकता है। स्ट्रक्चर की बात करें, ऑब्जेक्ट ही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको पहले से पता है कि ऑब्जेक्ट ही एक सब्जेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है, ओनली ये रिसीव करता है एक्शन। और प्लस में इज़ आर एम, जो कि प्रेजेंट सिंपल में भी लग रहा था, सिर्फ इसमें एक ऐड हो जाता है बीइंग का,
बीइंग का ऐड हो जाता है, लास्ट वाले जो चीज़ आपने किया था उसमें बीइंग इसमें ऐड हो रहा है। बस यही ध्यान देने वाली बात है, इसलिए मैंने बोल्ड किया है। और प्लस V3, कोई और वर्ब नहीं लगेगा किसी भी पैसिव में, V3 लगेगा। ठीक है, एम का यूज़ बहुत ही रेयरली होगा। ऑफ कोर्स जहाँ आई होगा वहीं पे एम होगा, और कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे एम आप यूज़ करोगे। तो इसका वो इसीलिए थोड़ा सा मैं सेपरेट रखने की कोशिश करता हूँ मैं एम को, और इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ वेरी लेस यूज़। ठीक है, और इज़ आर है, देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या प्लुरल होगा। अगर ऑब्जेक्ट एक बुक है मान के चलिए, तो बुक क्या होगा, सिंगुलर होगा या प्लुरल होगा, बुक्स हो जाएगा प्लुरल होने के बाद में। तो डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट आप उसका सिंगुलर वर्ब यूज कर सकते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, और अगर प्लुरल सब्जेक्ट है तो उसका प्लुरल वर्ब यूज कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। तो एक्टिव में कुछ ऐसा सेंटेंस, एक सेंटेंस हम कॉमन लेंगे हर टेंस के पैसिव में, ताकि आप रिलेट कर पाएंगे कि उस पहले वाले से इसमें क्या डिफरेंस है। जैसे हमने पहले वाले टेंस में, यानी कि प्रेजेंट सिंपल में हमने लिया था ही ईट्स मैंगो। ठीक है, ही ईट्स मैंगो लिया था, और उसको हमने पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया था, क्या ट्रांसलेशन होगा सब आप बताइए ही ईट्स मैंगो का। पैसिव में हाँ, मैंगो इज ईटन बाई हिम, आपने सही बनाया, बस एक आर्टिकल मिसिंग है। अ मैंगो इज ईटन बाई हिम। हाँ हाँ, क्योंकि अब मान लीजिए यहाँ पे ईट्स है तो अ मैंगो है यहाँ पे, तो उसको भी वहाँ पे आप ऑब्जेक्ट में लेके जाएंगे ना। ठीक है, तो ही ईट्स, अच्छा कोई बात नहीं। तो मतलब जस्ट एग्जांपल मैं देने की कोशिश कर रहा था कि वहाँ पे कुछ ऐसा था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज़ ईटिंग अ मैंगो, एक्टिव सेंटेंस है, और इसमें होगा क्या, अब ये पोर्शन जो है ऑब्जेक्ट का वो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, अ मैंगो इज़ बीइंग ईटन बाई हिम। ठीक है, इज़ बीइंग ईटन बाई हिम, देखिए ये क्या है, लास्ट वाले में ये नहीं था, बीइंग नहीं था, और इसमें बीइंग होगा। तो यही डिफरेंस है, यही आपको कैच करना है कि पैसिव यानी कि बीइंग से पैसिव वो हो रहा है कंटिन्यूअस। क्या कह रहे हैं, हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम के साथ में बीइंग लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप सेंटेंस क्या बना रहे हैं। ठीक है, इज, जैसे इज बीइंग ईटन यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है, ये हो सकता है अगर मान लीजिए कि स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स होता है यहाँ पे एस लगा होता तो उसके साथ आर लग जाता, फिर बीइंग टॉट लग जाता, टीच का हो जाता टॉट, यानी कि स्टूडेंट्स पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे बोलना है कि आप मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको पैसिव में बनाना होगा, तो कैसे बनाऊंगा मैं, यस राइट, यू आर बीइंग टॉट बाई मी। ठीक है, यू आर बीइंग टॉट, मुझे आप लोगों पे हाईलाइट करना होगा तो बाई लगाना मुझे जरूरी नहीं है, तो मैं सीधे बोलूँगा यू आर बीइंग टॉट, प्लीज़ बी अटेंटिव इन दिस क्लास, ऐसा कुछ सेंटेंस बनाऊंगा मैं। ठीक है, जैसे अच्छा यहाँ पे आई लगाया हूँ, आई एम बीइंग टॉट, मान लीजिए आप खुद बोलिएगा ये चीज़ अभी, तो आपको ये सिचुएशन में बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस बैठेगा कि हाँ, आई एम बीइंग टॉट बाई पीयूष। ठीक है, आई एम बीइंग टॉट बाई पीयूष। ठीक है, माई कार इज़ बीइंग रिपेयर्ड। अच्छा, मैं सिचुएशन से इसको रिलेट करता हूँ ताकि आप याद रखिए। मान लीजिए कि आप ऑफिस जा रहे हैं अपने कार से, ठीक है, और आपकी कार बीच में ख़राब हो जाती है। ठीक है, बॉस का फ़ोन आता है, बॉस को आप बताते हैं कि बॉस माई कार गॉट ब्रोक डाउन। ठीक है, मेरा कार ख़राब हो गया, एंड इट इज़ बीइंग रिपेयर्ड। क्या बोल रहे हैं आप, इट इज़ बीइंग रिपेयर्ड, या माई इट हटा के आप लगा सकते हैं माई कार इज़ बीइंग रिपेयर्ड, जो कि मैंने यहाँ सेंटेंस बनाया हुआ है। आप बॉस को क्या बता रहे हैं, यानी कि मेरा कार रिपेयर हो रहा है। ऑफ कोर्स वो बंदे का नाम नहीं लेंगे कि हाँ ये बंदा, मेरा नाम लेना ज़रूरी नहीं है, आपको बॉस को ये बताना है कि मेरा कार रिपेयर हो रहा है, तो आप सीधे बोलेंगे माई कार इज़ बीइंग रिपेयर्ड बॉस। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू हायर अ टैक्सी एंड देन आई विल रीच टू द ऑफिस, ऐसे सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे आप। ठीक है, दूसरा एक सिचुएशन है, अमेरिका में ये ज़्यादा बोले जाते हैं, जैसे आप स्टोर में किसी गए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे
आप ऐसे अगर थोड़ी देर के लिए घूम रहे हैं स्टोर में तो कोई आएगा आपसे पूछेगा आर यू बीइंग हेल्प्ड, मतलब कोई उनके जो सुपरविजन करने वाले लोग होंगे, तो इसका मतलब क्या है नुदरत, आप बताइए, आर यू बीइंग हेल्प? नहीं की जाए नहीं, किया जा रहा है, ये मतलब कि कंटिन्यू, क्या आपको मदद मिल रही है, ठीक है, या आपको मदद की ज़रूरत है तो पूछेंगे डू यू नीड एनी हेल्प, और वो तो जो बंदा आया सुपरविजन कर रहा है, वो मान लीजिए हेड है उस स्टोर का, ठीक है, वो देखना चाहता है कि यहाँ के स्टाफ लोग हैं जो हेल्प कर रहे हैं कि नहीं उस बंदे को, जो नए कस्टमर आ रहे हैं, तो सीधे आगे पूछेगा आर यू बीइंग हेल्प्ड, मतलब आपकी मदद की जा रही है जो भी आप सामान ढूंढ रहे हैं उसके खोजने के लिए, ठीक है। तो इस तरह सिचुएशन से आप चीज़ें समझ सकते हैं कि कैसे इसका यूज हो रहा है। बात करें थोड़ी इसकी डिफरेंट फॉर्मेशन की, तो अफर्मेटिव में हम सेंटेंसेस अभी तक बनाते आ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए द शॉप्स आर बीइंग क्लोज, मैंने आर क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे शॉप्स हैं, बहुत सारे शॉप, एक शॉप होता तो इज लगाता, ठीक है, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। द शॉप्स आर बीइंग क्लोज, यानी कि मान लीजिए कि इनकम टैक्स का रेड पड़ा मार्केट में और वहाँ पे शॉप अचानक से क्लोज होने शुरू हो गए, ठीक है, तो कोई कहता है द शॉप्स आर बीइंग क्लोज, यानी कि फटाफट से लोग दुकानें बंद कर रहे हैं टू अवॉइड एनी हैशल, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन फॉर्म में क्या है, कोई पूछता है आर द शॉप बीइंग क्लोज्ड, ठीक है, क्या दुकानें बंद हो रही है, ये दुकानें कौन बंद कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे लगाना होता तो हम लगा सकते थे बाई सम पीपल, बाई सम शॉपर्स, बाई सम पर्सन, राइट, तो क्वेश्चन फॉर्म में ऐसा होगा। अच्छा, WH वाले में क्या होगा, वाई आर द शॉप बीइंग क्लोज, मान लीजिए कोई दुकान में कोई सामान खरीदने आ रहा था और वहाँ पे देखता है कि दुकानें बंद हो रही है, तो उसको पूछना होगा वाई आर द शॉप बीइंग क्लोज्ड, ठीक है, दुकानें क्यों बंद हो रही है, ऐसा सेंटेंस हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही कोई पूछता है, ये थोड़ी पूछता है कि अच्छा रमेश क्यों दुकान बंद कर रहा है, बात है कि दुकानें बंद हो रही है, तो एग्जैक्ट सेंस यही होगा। नेगेटिव में अच्छा बिल्कुल, राइटली ऑब्जर्व बाई यू एंड यस, ईडी यहाँ पे डी मिसिंग है, ठीक है, और बाई मिस्टेक मेरे से छूट गया होगा। हाँ बताइए। माई कार इज प्रिपेयर, आप सिंपल सेंटेंस का ये सेंटेंस बना रही हैं। हाँ ओके, बिल्कुल मैं बताता हूँ। बी क्या कह रहा, रिपेयर और रिपेयर्ड, इसमें ईडी हटा दूं आपके हिसाब से या ठीक? हाँ देखो, ये सेंटेंस तो आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा है, नीचे वाला पहले बात करूँगा मैं कि मेरा कार रिपेयर्ड हो रहा है, किसी के द्वारा बनाया जा रहा है, चाहे फिक्स कर रहा है वो, ठीक है, वो काम चल रहा है, उसमें मैकेनिक लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसका सेंटेंस क्या है, माई कार इज़ रिपेयर, ये पहली बात तो कोई भी सेंस नहीं बना रहा है, बहुत वियर्ड लग रहा है, सुनने में ही समझ नहीं आ रहा है। माई कार इज़ रिपेयर, माई कार इज़ रिपेयरिंग, अच्छा ठीक है, रिपेयरिंग। अगर आप ये बोल रहे हो कि माई कार इज़ रिपेयरिंग, कार क्या खुद से रिपेयर हो रहा है? अगर ये माई फ्रेंड इज़ रिपेयरिंग, ठीक है, ये क्या हो गया, माई फ्रेंड क्या है, एक पर्सन है जो काम कर रहा है वो कार पे, ठीक है, लेकिन माई कार तो एक्शन नहीं कर सकता ना, ये बिल्कुल मीनिंगलेस सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब दूसरा एक और आपने पूछा भी नहीं लेकिन मैं बता देता हूँ, माई कार इज़ रिपेयर्ड, आप ये बोलते हैं, ठीक है, माई कार इज़ रिपेयर्ड, तो इसका मतलब क्या है, मेरा कार रिपेयर किया जाता है, समझ रहे हैं आप, दो तरीके से है। हाँ पैसे देखिए, दो मीनिंग हो सकता है यहाँ पे। एक हो सकता है कि पर्सन कह रहा है कि अच्छा वेकेशन पे चलना है और वो कहता है कि मेरा तो कार ख़राब है, तुम्हारा क्या सही है, तो वो बोलता है कि मतलब उसको बोलना है सिंपल सही है कि मेरा कार रिपेयर्ड है, सिंपल सा, वो नहीं कह रिपेयर किया जाता है, नहीं, यानी कि वो एक्शन नहीं बताना चाह रहा, वो कह रहा है कि माई कार इज़ रिपेयर्ड, जैसे बोलते हैं ना आई एम टायर्ड, समझ रहे हैं आप, आई एम टायर्ड, मैं थका हूँ, तो इसी सेंस में
इसको भी कहा जाता है, यानी कि ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ना कि यहाँ पे एक्शन वाला वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, माई कार इज़ रिपेयर्ड एक दूसरे तरीके का सेंस देता है कि मेरा कार रिपेयर्ड किया जाता है। मान लीजिए कि एवरी मंथ, ठीक है, एवरी मंथ माई कार इज़ रिपेयर्ड एवरी मंथ। ये बिल्कुल सेंसिबल सेंटेंस है, बिल्कुल इसका सेंस क्लियर है कि मेरा कार रिपेयर किया जाता है। लेकिन माई कार इज़ रिपेयर्ड आप बोल रहे हो तो इसका मतलब एक एडजेक्टिव की तरह भी बता सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पे यूज़ कर रहे हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, आपके सेंस पे है। देखिए ये एडजेक्टिव वाले और एक्शन वाले बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है, तो मैं आपके क्लियरिफिकेशन के लिए बता दूं कि आपके सेंस पे है, आप किस तरीके से वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सब आपको समझ में आ रहा है ना ये सब चीज़ें? ओके ओके ग्रेट। ठीक है, तो हाँ हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे क्वेश्चन वाले पे, वाई आर द शॉप्स बीइंग क्लोज्ड। देख अच्छी बात है क्वेरी होना, इसी साथ साथ डाउट भी क्लियर करते जा रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वाई आर द शॉप्स बीइंग क्लोज्ड ये हमने डिस्कस कर लिया था। नेगेटिव में क्या होगा, द शॉप्स आर नॉट बीइंग क्लोज्ड, नॉट बीच में लग जाएगा। ठीक है, आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो सबके रूल ये समान होते हैं क्वेश्चन के नेगेटिव के अफर्मेशन बनाने के। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। उसके पहले ये है, देखिए अगर सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन है, ठीक है, तो प्रोनाउन के केस में कुछ ऐसा यूज हो रहा होगा, यानी कि आई के साथ एम है, ही सी इट के साथ में इज है, और यू आर इज, यू आर, वी आर, दे आर, ये सब के साथ में आर लगते हैं। ठीक है, ओके, तो डायरेक्टली यहाँ पे आ गए। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कुछ डिफरेंट सेंटेंसेस देख लेते हैं। अगर इसमें आपको डाउट होगा बिल्कुल देन एंड देयर आप पूछना, मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर एक्टिव से पैसिव आप ट्रांसलेट कर रहे हो, ठीक है, सी इज़ मेकिंग अ केक, तो अ केक इज़ बीइंग मेड, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ पे बाई और ये भी लगा सकता हूँ, जो कि आपको पता है, मैंने नहीं लगाया। इसका रीज़न है कि मैं प्रॉपर बस यही मीनिंग बताना चाहता हूँ कि अ केक इज़ बीइंग मेड। ठीक है, बीइंग मेड मतलब देखिए सी इज़ मेकिंग केक, आप बोल रहे हैं कि सी इज़ मेकिंग केक, मैं बोलता हूँ अगले को कि नहीं अ केक इज़ बीइंग मेड, बात एक ही है दोनों। ठीक है, कि केक बन रहा है बस। दे आर डूइंग नथिंग अगेंस्ट मी, दे आर डूइंग नथिंग अगेंस्ट मी मतलब वो लोग कुछ भी मेरे खिलाफ नहीं कर रहे हैं। किसी भी सिचुएशन में बोली जा सकती है, जिस भी सिचुएशन में। अगर पैसिव में बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, नथिंग इज़ बीइंग डन अगेंस्ट मी। ठीक है, नथिंग इज़ बीइंग डन, कुछ भी नहीं किया जा रहा है मेरे अगेंस्ट में। सॉरी नथिंग, यस, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। ठीक है, लेकिन ये बताने के तरीके अलग है। सी इज़ लुकिंग एट मी, मान लीजिए सी इज़ लुकिंग एट मी या बॉस इज़ लुकिंग एट मी, तो ये क्या हो जाएगा, आई एम बीइंग लुक्ड एट बाई हर। ठीक है, लुकिंग एट यहाँ पे लुक्ड एट बन गया, वर्ब चेंज हो गया, तो आई एम बीइंग लुक्ड एट बाई हर। ठीक है, मी यानी कि ये आ गया यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, फिर वही जो फॉर्मेशन होती है एम बीइंग लुक्ड एट बाई हर। ओके, कोई कंफ्यूजन? ओके, बॉस इज वाचिंग यू, हाँ जी बताइए सबा। हाँ देखिए, हमने एक चीज़ समझा था कि चाहे वर्ब कोई भी हो, इधर एक्टिव में, अगर एक्टिव से पैसिव आप कन्वर्ट कर रहे हैं, कोई भी हो वर्ब, V1 हो, V2 हो, V3 हो, V4 हो, V5, इधर आएगा V3 ही हमेशा। हाँ, जैसे सिंपल प्रेजेंट के केस में हम क्या, ही ईट्स मैंगो, मैंगो इज़ बीइंग ईटन, यानी ईट्स था वो हमारा V5 था, जिसमें इस लगा हुआ था वर्ब में। और यहाँ वहाँ करेक्ट 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 करेक्ट। ठीक है, बॉस इज वॉचिंग यू, देखिए यहाँ पे वर्ब क्या है, VING है। देखिए नेक्स्ट क्या बन जाता है इसका पैसिव, यू आर बीइंग वॉच्ड। ठीक है, मतलब मेरे को अगला बंदा बोलता है, मेरे बगल में जो बैठा है, कहता है कि यू आर बीइंग वॉच्ड बाई बॉस, ध्यान रखना तुम्हें बॉस देख रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। दे आर डूइंग नथिंग फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, सेकंड गाइस, दे आर डूइंग नथिंग फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, प्रीपोजिशन लगा हुआ है इसमें,
बिल्कुल, देखिए कैसे चेंज होता है। नथिंग इज़ बीइंग डन फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, कुछ भी नहीं किया जा रहा है इंडिया के लोगों के लिए, ठीक है। जो हमारा प्रपोजिशन है उसके बाद का सेंटेंस एज इट इज़ है, बस हमें समझने की ज़रूरत थी ये। हाँ, अब स्टार्टिंग में होगा, बट इसके जितने सारा मल्टीपल यूज़ करोगे अपने डेली लाइफ में उतना ही क्लियर होता जाएगा। पैसिव इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, नहीं तो बोलने के टाइम पे बहुत लोग अटकते हैं, क्योंकि एक्टिव तो बोली नहीं जाती है आसानी से। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो नए नए हैं, ठीक है। जो लोग पहले से यूज़ करते आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत आसान है। तो एक्टिव को ही समझने में लोगों को टाइम लग जाता है इतना, तो पैसिव में सोचिए कितना डिफिकल्ट होता होगा। इसीलिए इट्स की आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ही दिमाग पे सब चीज़ें रहेगी, राइट। क्या कर रहा हूँ? अच्छा, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? हमने ऑब्जेक्ट के लिए पहले सेशन में डिस्कस किया था। ऑब्जेक्ट होता है जिस पे एक्शन होता है, राइट। तो दे आर डूइंग नथिंग, यहाँ डूइंग किस पे हो रहा है? फॉर एग्जांपल दे आर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे प्लेइंग होता तो क्रिकेट होता है यहाँ पे, तो प्लेइंग वाला ऑब्जेक्ट क्या हो जाता? क्रिकेट हो जाता। यहाँ पे डूइंग वाला ऑब्जेक्ट क्या हो गया? नथिंग हो गया। तो मतलब आप पूरे सेंटेंस में ना आप ऑब्जेक्ट को निकालो पहले, सारा कुछ ऑटोमेटिक बन जाता है, ठीक है। या कोई सिचुएशन आप सोच रहे हो ना, सीधे सोचो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकाल लो। फॉर एग्जांपल, ओके, माय शर्ट से सेंटेंस बनाओ, माय शर्ट इज बीइंग वॉश्ड, ठीक है। लैम्प इज रिपेयर्ड, लैम्प को रिपेयर किया जाता है, लैम्प इज बीइंग रिपेयर्ड, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट उठा के वहाँ से, अब डिपेंड करता है कि आपका बताने का क्या कॉन्टेक्स्ट है, कि क्या चीज़ बताना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट के बारे में, राइट। वैसे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। कुछ अलग है इसमें भी, वी आर ऑलवेज बीइंग टॉर्चर्ड, ठीक है। ये कुछ लोगों का कंप्लेन है कि कॉलेज में पढ़ते हैं और वो किसी को कंप्लेन कर रहे हैं कि वी आर ऑलवेज बीइंग टॉर्चर्ड। ऑफकोर्स टॉर्चर करने वाले का नाम मेंशन नहीं करना चाहते वो लोग, बस एक धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसमें ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, वी आर ऑलवेज बीइंग टॉर्चर्ड, ठीक है। एंड ईमेल इज़ बीइंग रिटन बाय स्पेशल टीम, ठीक है। एक ईमेल लिखी जा रही है, इसका हिंदी में पढ़ देता हूँ। एक ईमेल लिखी जा रही है स्पेशल टीम के द्वारा, ठीक है। इसका हिंदी ये है, लिखी जा रही है एक। हार्मफुल केमिकल्स आर बीइंग थ्रोन इनटू द फील्ड एवरी डे, ठीक है। क्या है मतलब इसका? हार्मफुल केमिकल्स जो है वो फेंके जा रहे हैं कहाँ पे? फील्ड में, एवरी डे, ठीक है। हार्मफुल केमिकल्स आर बीइंग थ्रोन इनटू द फील्ड एवरी डे। इससे बहुत क्लियर मीनिंग है, अगर आप इसका यूज अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे तो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अच्छा, क्वेश्चन फॉर्म में कुछ आपको ऐसे, ऐसा कॉन्वर्सेशन मान लीजिए कर रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं, बीच में आपका कुछ इन्फॉर्मेशन देना है तो कैसे बनाएंगे, और वो भी पैसिव में। व्हाट एग्जैक्टली डिड द टीचर से, आप पूछ रहे हैं व्हाट एग्जैक्टली डिड द टीचर से, इसका मतलब है एग्जैक्टली टीचर ने क्या कहा, ठीक है। क्या कहा टीचर ने एग्जैक्टली, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका होता है, एम आई बीइंग टोल्ड द राइट इन्फॉर्मेशन हियर। अब ये कहने का आपका भाव कब होगा? आप मान लीजिए ऐसे ही अपने आप से बात कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली डिड द टीचर से, टीचर ने क्या कहा एग्जैक्टली। एम आई बीइंग टोल्ड द राइट इन्फॉर्मेशन, क्या मुझे सही जानकारी दी जा रही है, क्या मुझे सही जानकारी दी जा रही है, ये इसका नेक्स्ट सेंटेंस का मीनिंग है हिंदी में। तो कॉन्टेक्स्ट समझिए कि कैसे इसका यूज हो रहा है। समथिंग दैट वी कांट कंट्रोल इज बीइंग कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। समथिंग दैट वी कांट कंट्रोल, देखिए क्या मतलब इसका, कि कुछ चीज़ें जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल की जा रही है। ये थोड़ा सा आपका एडवांस लेवल हो जाता है सेंटेंस बनाने के। देखिए ये सेंटेंसेस देख के ही आपको अच्छा लग रहा होगा कि कितना अच्छा सेंटेंस है, बोलने का मन कर रहा होगा, ठीक है।
तो इस लेवल पे पहुंचने के लिए पहले आप धीरे धीरे इस लेवल से शुरुआत कीजिए. समथिंग दैट वी कांट कंट्रोल इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. राइट नुजरत, समझ आ रहा है? ठीक है कि आप चीज़ों को बता रहे हैं इस तरीके से भी. प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारा डन है. यहाँ पे आपको अभी इस 2 स्लाइड में कोई भी कन्फ्यूजन हुआ है तो मुझे बताइए. मैं ट्राई करूँगा डिफरेंट वे में समझाने के लिए, बस आपको समझ में आना चाहिए. बताइए. क्लियर है? तो इसका और अभी एक और टेंस अभी मैं कराने वाला हूँ. दोनों का मैं प्रैक्टिस एक साथ चाहूँगा आप लोग करेंगे. ठीक है, मैं लिंक भी शेयर करूँगा. तो नेक्स्ट में बढ़ते हैं. नेक्स्ट पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट में हम ज़्यादा टाइम इसको वो चीज़ों में नहीं लेंगे जो हम ऑलरेडी जानते हैं. हमें प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा टाइम लेना है. ठीक है, तो बात करते हैं थर्ड वाला, और प्रेजेंट का ये लास्ट है. इसके बाद हम पास्ट में जाएंगे. प्रेजेंट परफेक्ट का इसका यूज़ क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट का पहले आप यूज़ बताइए, एक्टिव में क्या यूज़ होता है. मैं आपका नॉलेज चेक कर रहा हूँ यहाँ पे. प्रेजेंट राइट. सब्बा, आपका भी नॉलेज कुछ ऐसा ही है? ठीक है, बिल्कुल ये करेक्ट है. यानी कि कोई भी ऐसा काम जो हो चुका है, ठीक है, डन है, और उसका प्रभाव सुनने वाले के लिए या बताने वाले के लिए प्रेजेंट में है, उस सेंटेंस को बनाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं. एक रिमाइंडर के लिए मैं एक सेंटेंस बना देता हूँ. जैसे आई हैव लॉस्ट माई की, यानी कि खो गई है, वो यानी कि एक्शन हो चुका है खोने वाला, लेकिन मैं प्रेजेंट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो की अभी भी खोया हुआ है. ठीक है, तो सामने वाले को पता भी तो चलना चाहिए कि यू हैव लॉस्ट, बट उसका इम्पैक्ट अभी भी है, तो उसके लिए होता है. अब बात करते हैं पैसिव में. पैसिव में क्या यूज होता है? पैसिव में कोई अलग नहीं है. फॉर ऑल द सेम रीजन्स वी यूज इट इन द एक्टिव फॉर्म. जो हम एक्टिव में यूज करते हैं जिस सेंस से, उसका भी उसी तरह का सेंस के लिए, उसी तरह के मीनिंग कन्वे करने के लिए हम ये पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं. बस वही वाली रूल है कि हाँ, सब इसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर हाईलाइट होती है चीज़ें. ठीक है, जैसे इसका स्ट्रक्चर बात करें तो ऑब्जेक्ट हैज़ हैव जानते हैं आप, इसमें सिर्फ और सिर्फ बिन लग जाता है. ठीक है, याद रखिए आपने एक और भी पढ़ा हुआ है हैज़ और हैव बिन के साथ में, जिसमें आईएनजी फॉर्म लग रहा था. और वो टेंस कौन से होते हैं सब्बा, जिसमें हैज़ हैव बीन और आईएनजी? हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बिल्कुल सही. ठीक है, तो वहाँ पे आईएनजी लग रहा है तो उसका मीनिंग अलग है, लेकिन यहाँ पे V3 लग रहा है तो इसका मीनिंग अलग है. यानी कि वो एक्टिव सेंटेंस था और ये पैसिव है. ये याद बिल्कुल रखने वाली चीज़ है, क्योंकि कभी कभी आप हैज़ बीन तक बोल के ना आप सोचते हैं कि आईएनजी लगा दूँ क्या. नहीं, अगर पैसिव में आपने कोई सेंस बनाने की कोशिश किया है तो पैसिव के लिए V3 लगेगा. एक्टिव में कोई सेंस बनाने के लिए कोशिश किया है तो वहाँ पे आईएनजी लगेगा. इसकी बहुत अच्छे से आपको ख्याल रखना है बनाने वक्त. ठीक है, ये बहुत छोटी सी सिमिलैरिटी थी जो मुझे एक्सप्लेन करना ज़रूरी था. और इसमें बात करें 2 ही होता है, हैज़ और हैव. मैं सिंगुलर और प्लूरल क्यों लिख रहा हूँ बार बार यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा यूज होती है हेल्पिंग वर्ब. और अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हम क्या चीज़ डिसाइड करते हैं, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है या प्लूरल ऑब्जेक्ट है. राइट, उसमें तो कोई पर्सन नहीं होता ना कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, कि ये मान लीजिए बोतल है तो फर्स्ट पर्सन है और पानी है तो सेकंड पर्सन, ऐसा नहीं होता है. इसमें सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल होता है. अगर एक बोतल है तो बोतल बोलेंगे, बोटल्स है तो बहुत सारे हैं तो बोटल्स बोलेंगे, और उसमें सिर्फ हैव लगेगा और एक बोतल में हैज़ लगेगा. तो इसीलिए मैं यहाँ पे हाईलाइट करते जा रहा हूँ आपको. एग्जाम्पल्स की बात करते हैं. एक्टिव में सेंटेंसेज होगा ओके, आई हैव ईटेन अ मैंगो. मैंगो वाली बात आ गई फिर से. आई हैव ईटेन अ मैंगो, जो मैं मैंगो खा रहा था कुछ देर पहले, ठीक है, जो मैंने प्रेजेंट में बनाया था वो मैं खा चुका हूँ अब. ठीक है, एक्टिव सेंटेंस में. पैसिव में कैसे बोलूँगा मैं, अ मैंगो हैज़ बीन ईटन बाई मी. यानी कि मैंगो
मैंगो खा लिया गया है मेरे द्वारा। ठीक है, ये ऐसे आपको दुविधाएं वियर्ड से लगेंगे एक्टिव में, क्योंकि जो चीज़ एक्टिव के लिए नहीं बना है, पैसिव के लिए नहीं बना है ना, उसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा लगा हिंदी में बोल रहा हूँ वो, तो ऐसे समझिए। हाँ, एक आम मेरे द्वारा खाया जा चुका है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये है एक्टिव टू पैसिव सेंटेंस कन्वर्ट करने का। आप ध्यान से देखिए, हैज़ बीन लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे V3 लगा हुआ है। ठीक है, सेंटेंस कमाल के जब लगते हैं जब कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं। मान लीजिए आपको बॉस ने कोई काम दिया है करने के लिए, और वहाँ पे वो काम यानी कि इशू था कोई, और इशू फिक्स हो गया है, तो आप बताएंगे द इशू हैज़ बीन रिजॉल्व। ठीक है, सिंपल सा बताएंगे द इशू हैज़ बीन रिजॉल्व। इशू के ऊपर फोकस आपका पहले रह रहा है। रूम क्लीन कर रहे थे आप थोड़ी देर पहले, और क्लीन हो चुकी है। सामने वाले को बताना है कि द रूम हैज़ बीन क्लीन्ड। डजंट मैटर कि वो किसने किया है, सबा ने किया है, नुदरत ने किया है, मैंने किया है, वो रूम क्लीन हो चुका है। द रूम हैज़ बीन क्लीन्ड। ओके ओके, वी हैव बीन फोर्स टू लीव स्कूल। किसने फोर्स किया है, मुझे नाम नहीं बताना उसका, कि किसने मुझे फोर्स किया है स्कूल छोड़ने के लिए, बट मुझे बताना ज़रूरी है कि वी हैव बीन फोर्स टू लीव स्कूल। ठीक है, हमें फोर्स किया गया है, हमने कुछ नहीं किया है, हमें फोर्स किया गया है, यानी कि एक्शन हमारे ऊपर हुआ है फोर्स करने का। यहाँ पे वर्ब है ना V3 वाला, सो वी हैव बीन फोर्स, हमारे ऊपर फोर्स किया गया है टू लीव अ स्कूल। क्लियर है? ओके, ठीक है। अब इसकी वो अफर्मेशन क्वेश्चन और नेगेटिव कार के ऊपर हम बात करेंगे। द कार हैज़ बीन वॉश्ड। ठीक है, कार कोई धो रहा था और वो कार धुल चुका है, तो उसके लिए बोलेंगे द कार हैज़ बीन वॉश्ड। ठीक है, हैज़ द कार बीन वॉश्ड। देखिए कैसे इसका क्वेश्चन फॉर्म बन रहा है। हैज़ पहले आ गया, फिर उसके बाद में अपना ये लेके आते हैं, क्या बोलते हैं, मुझे कार को हाईलाइट नहीं करना था लेकिन मैंने यहाँ पे कलर कर रखा है, कार को वो हाईलाइट नहीं करना था। मतलब हैज़ द कार बीन वॉश्ड। ठीक है, हैज़ पहले आएगा, बीन बाद में आएगा, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखने वाली। वाई हैज़ द कार नॉट बीन वॉश्ड। आप सडनली आप एंग्री होते हैं मैकेनिक के ऊपर और आप बोलते हैं कि वाई हैज़ द कार नॉट बीन वॉश्ड, कार क्यों नहीं धोया गया। आपको नहीं पता है कि जो धोने वाला है उसका नाम क्या है, सिंपल सा बोलेंगे वाई हैज़ द कार नॉट बीन वॉश्ड। नेगेटिव में सेंटेंस होगा द कार हैज़ नॉट बीन वॉश्ड ड्यू टू XY रीज़न। आप इसको सेंटेंस आगे भी बना सकते हैं, द कार हैज़ नॉट बीन वॉश्ड ड्यू टू द लेक ऑफ वाटर, और ड्यू टू द लेक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ड्यू टू द XYZ रीज़न। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंसेस बनेंगे। सिंगुलर प्लूरल के फॉर्म में मैंने पर्सन वाली चीज़ हटा दिया क्योंकि आप लोगों को क्लियर है ये सब चीज़ें। सिंगुलर में यानी कि आई हैव बीन टॉट, वी हैव बीन टॉट, हमें पढ़ाया जा चुका है, इसका हिंदी ये हो गया। ठीक है, यू हैव बीन टॉट, यू हैव बीन टॉट, दे हैव बीन टॉट, और ही शी इट या कोई भी नेम के साथ में ही और शी है। आपको ज़्यादातर ये वाला चीज़ ज़्यादा याद अच्छे से रखना है कि हैज़ सिंगुलर के साथ में, हैव प्लूरल के साथ में। और ऑफ कोर्स आप जानते हैं आई यू ही शी इट ये सारे सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होते हैं वी यू दे। राइट, कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट, कोई परेशानी? ठीक है, ओके ओके। सो ये स्लाइड पे हम डिस्कस करते हैं कि सेंटेंसेस एक्टिव टू पैसिव कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो एक्टिव में सेंटेंस कुछ ऐसा है, दे हैव डन नथिंग सो फार, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, अब आपको इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो क्या है, दे हैव डन नथिंग, नथिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो नथिंग हैज़ बीन डन सो फार बाई देम, बाई देम हटा दीजिए। तो आप सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि मान लीजिए आप वेडिंग में हैं, वेडिंग सिचुएशन में, और बहुत टाइम निकल चुका है और कुछ भी नहीं हुआ है, तो वहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा जो बोलना, वो बोलेंगे नथिंग हैज़ बीन डन सो फार, अभी तक कुछ नहीं किया गया है, क्योंकि आप सब्जेक्ट का तो जिक्र नहीं करना चाहते हैं कि किसने नहीं किया है अभी। ऑफकोर्स आप बोलेंगे एज अ होल नथिंग हैज़ बीन डन सो फार, या समथिंग हैज़ बीन डन सो फार, या लिटिल हैज़ बीन डन सो फार, ऐसे आप सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, ओके। आई हैव सेंट द पार्सल, देखिए इस आई हैव सेंट द पार्सल, सामने वाले को सीधे बोलिए ना, द पार्सल हैज़ बीन सेंट, ये सेंटेंस अप्रोप्रिएट है बोलना यहाँ पे, द पार्सल हैज़ बीन सेंट, नॉट कि बाई मी। ओके,
हैव द पुलिस कॉट द मैन, हैव द पुलिस कॉट द मैन, इसका पैसिव होगा हैज़ द मैन बीन कॉट बाय द पुलिस, हैज़ द मैन बीन कॉट बाय द पुलिस। आपको थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा ये सब चीज़ें देखने में, क्योंकि आपकी पहले की कोई भी प्रैक्टिस नहीं है ऐसे सेंटेंसेस पे। दैट्स वाई यू माइट बी फीलिंग वियर्ड कि कैसे कैसे इधर का उधर लग रहा है, हैज़ बीन ये वो। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, ये आपको प्रैक्टिस से ही चीज़ें क्लियर होगी, डोंट वरी। जैसे आपने एक्टिव के बहुत सेंटेंसेस बनाए हैं माइंड में किसी किसी सिचुएशन में, उसी तरह आपको पैसिव को भी बहुत अहमियत देनी पड़ेगी, तब जाके ये चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, लास्ट सेंटेंस है फार्मर्स हैव कल्टिवेटेड दीज लैंड्स। ओके, फार्मर ने सिंचाई कर दिया इन लैंड्स की, ठीक है, कल्टिवेटेड। तो इसका सेंटेंस क्या बनेंगे, द लैंड दीज लैंड्स, ठीक है, किसकी बात हो रही थी, दीज लैंड्स हैव बीन कल्टिवेटेड बाय फार्मर्स। ओके, दीज लैंड्स हैव बीन कल्टिवेटेड, लैंड्स क्यों, हैव क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लैंड्स की बात हो रही है, राइट। ओके, कुछ सेंटेंसेज है, ये है आई हैव नॉट बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। अच्छा, आप मान लीजिए इस क्लास में ही हैं और आप चुपचाप सुन रहे थे काफ़ी देर से, और मैं क्या है कि केवल सब्बा से ही चीज़ें पूछ रहा हूँ, सब्बा ये बताइए, सब्बा वो बताइए, सब्बा अपने कौन सा सेंटेंस बनाए, कुछ भी पूछ रहा हूँ, और नुदरत का सवाल आता है, अचानक से ये स्टेटमेंट आता है, आई हैव नॉट बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है इस सिचुएशन के लिए, बिल्कुल उचित है ये सेंटेंस बोलना। यस, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है, नुदरत मेरा नाम नहीं लेना चाहती है कि मेरे द्वारा नहीं दी गई है, ठीक है, बट वो सीधे बताना चाहती है बिकॉज शी डज नॉट वांट टू मेंशन द सब्जेक्ट नेम। समटाइम क्या होता है, हम अच्छा नहीं फील कर रहे होते हैं किसी के बारे में बताना, राइट, तो ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। द स्टूडेंट्स हैव बीन ट्रेंड। ओके, स्टूडेंट्स को इंग्लिश की ट्रेनिंग दी गई है, या मान लीजिए कोई भी ट्रेनिंग दी गई है, तो ऐसे बोलेंगे द स्टूडेंट्स हैव बीन ट्रेंड। हैव यू बीन इंट्रोड्यूस्ड टू द न्यू मैनेजर, क्या मतलब है बताइएगा कोई, ये वाला साइलेंट, बिल्कुल वही सेंटेंस है इसका। क्या आपको नए मैनेजर से मिलवाया जा चुका है या इंट्रोड्यूस कराया जा चुका है, ठीक है, तो अब इंट्रोड्यूस कराने वाला व्यक्ति को हमें नहीं उसको डिस्कशन में लाना, बस सीधे क्वेश्चन पूछना है कि हैव यू बीन इंट्रोड्यूस्ड टू द न्यू मैनेजर। आप सिंपल सेंटेंस यहाँ पे बनाएंगे। अश्वनी हैज़ बीन प्रमोटेड 3 times इन हर करियर। बिल्कुल, अश्वनी को 3 टाइम प्रमोशन मिल गया और मुझे एक बार भी नहीं मिला है। सीधे मैं ये सेंटेंस बोलूँगा किसी को, अश्वनी हैज़ बीन प्रमोटेड 3 times इन करियर, इन हर कैसे लगा दिया मैंने, हिज करियर होगा यहाँ पे, दिस इज़ वेरी सिली मिस्टेक। ओके, अश्वनी हैज़ बीन प्रमोटेड 3 times इन हिज करियर। ओके, सो व्हाट एफर्ट्स हैव बीन, अच्छा ये वाला सेंटेंस आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सो व्हाट एफर्ट्स हैव बीन मेड टू मेक द सिटी क्लीन। आपको लग रहा होगा कि इसमें कहीं पे बीच में सब्जेक्ट नहीं लगाया, जो स्ट्रक्चर होता है WH फैमिली के साथ क्वेश्चन बनाने का, यानी कि क्या होता है, व्हाट इज़ ही डूइंग, वहाँ पे एक्टिव में इज़ के साथ बाद में ही लगाते हैं, पैसिव में लगाते हैं। हाउ इज़ द शॉप बीन, हाउ इज़ द शॉप बी, 1 second, लेट मी राइट इट। जैसे बोलते हैं ना, व्हाट हाउ इज द कार बीइंग रिपेयर्ड। तो यहाँ पे आप देखिए तो क्या आता है, क्वेश्चन फॉर्म में ये होता है कि बीच में हम ले लेते हैं हमारे ऑब्जेक्ट को, राइट, पर यहाँ पे ऑबनॉर्मल क्या है, जो मतलब इरेगुलर क्या है, यहाँ पे क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है बीच में, ठीक है। तो क्या ये सेंटेंस गलत है? जी नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। आप इस तरह से पैसिव में सेंटेंस है, क्योंकि देखिए पैसिव में व्हाट एफर्ट्स हैज़ बीन मेड, यहाँ पे एफर्ट्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट था जिसके बारे में बात हो रही थी, उसको हमने क्या कर दिया, एक WH फैमिली के साथ में ही जोड़ दिया उसको। व्हाट एफर्ट्स हैव बीन मेड टू मेक द सिटी क्लीन, ठीक है। अभी इस पर भी मैं रहूँगा, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हाट हैज़ बीन डन टू सोल्व सच प्रॉब्लम्स। व्हाट हैज़ बीन, क्या किया गया है, टू सोल्व सच प्रॉब्लम्स। तो आपको ऐसे सेंटेंसेस भी देखने को मिल सकते हैं या बनाने
के लिए बना सकते हैं और स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप इस तरह से बता रहे हैं कि क्या किया गया है टू सोल्व सच प्रॉब्लम्स। ठीक है, व्हाट हैज़ बीन डन बाय द गवर्नमेंट टू सोल्व सच प्रॉब्लम्स, राइट। समझ रहे हैं आप कि जहाँ पे आपको इस तरह से नहीं मिल के आपको इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर भी मिलेगा, वहाँ पे भी सेंटेंस सही है। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न? हाँ, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, राइट, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यस यस आर यू फेसिंग, यस, उसी तरह से है। ठीक है, ओके, सो वी आर डन विद ऑल दिस स्लाइड्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, एंड नाउ आई वांट यू गाइज टू डू सम एक्सरसाइज। सो पहले मैं एक बार कंफर्म करूँगा आप लोगों से सब समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, 5-5 सेंटेंसेस बना के मुझे बताइए अभी फटाक से। एक्टिव क्या होता है, पैसिव, सॉरी एक्टिव का नहीं, एक्टिव का मत बताइए, पैसिव के। आप एक काम कीजिए ना, मैं तो कहता हूँ ना, आप रियल लाइफ सिचुएशन सेंटेंसेस बनाइए। कोई चीज़ आप सोचिए कि ऐसा हो रहा होगा तो मैं ऐसा कब बोलूँगा, ऐसा चीज़ें सोच के आप बनाइए सेंटेंस। आप चैट में भी टाइप कर सकते हैं और यहाँ पे बोल भी सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। मैं स्टॉप कर